अमित सुमित कौन पार्टनर है बेटा? चले अमित और सुमित, इनका 1 अप्रैल को कितना कैपिटल है? 1.5 लाख और 2.5 लाख। एज पर द डीड इन आईओसी कितना मिलेगा? कितना मिलेगा बोलो, बोल दो यार। आईओसी कितना मिलेगा? 10% आईओसी मिलेगा। अच्छा जी, उनका फिक्स कैपिटल मेथड है। कैसा मेथड है? ठीक है। फर्म के पास प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। कितना हो गया? 1 लाख का प्रॉफिट है। मिल गया क्वेश्चन सबको? फर्म का प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। अच्छा बात बताओ, 1 लाख 1.5 लाख और 2.5 लाख कितना होता है? 4 लाख। 4 लाख का 10% कितना होता है? 40,000। इसका मतलब, और हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। कितना प्रॉफिट है? इट इज अ केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट, घबराने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले आईओसी दोगे क्या? उसने कहा एंट्री कर दो। क्या कर दो? तो बहुत आसान है। एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। पार्टनर के नाम बोलो। अच्छा, कौन सा मेथड है? फिक्स होगा तो आईओसी कौन से खाते में देते हैं? कैपिटल में या करंट में? तो टू एस करंट अकाउंट, टू दूसरे का नाम बोलो सुमित करंट अकाउंट। कितना परसेंट देना है? कितना कैपिटल है? और 10% इसका कितना है? कितना हो गया? 15,000। कुल कितना हो गया? 40,000। खर्चा है, कहां से क्लोज करना है खर्चा? एंट्री क्या होगी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है बताओ? 40,000 और 40,000। हाँ या ना? मैं इसके आगे की एंट्री कर दूं? कुल प्रॉफिट कितना है मेरे पास बताओ? 1 लाख। कितना चला गया आईओसी में? कितना बच गया? अब कोई पीएसआर गिवन है दोनों की? कोई गिवन नहीं है। एंट्री हो जाएगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। 1 लाख का प्रॉफिट था, 40,000 खर्च हो गए, तो कितना प्रॉफिट बचा? किस में बटेगा? अमित में। और कैसे बटेगा उनकी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि हमारे पास गिवन। तो 30,000 इसको और 30,000। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? 20वें क्वेश्चन में किसी को जरा सा भी? फिक्स कैपिटल मेथड था, इसलिए हमने आईओसी कहां से दी? पार्टनर्स करंट अकाउंट से। और फ्लक्चुएटिंग होती तो कहां से देते? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। लास्ट क्लास रिवाइज है सबको अच्छे से? ठीक है जी। 21 क्वेश्चन पे आ जाओ। 2121 ध्यान से रीड करें क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो। कमल और कपिल कौन बेटा? ठीक है। इनका फिक्स कैपिटल कितना है बताओ? 5 लाख ईच। कितना कैपिटल है? अच्छा जी, ईच ऑन 1 अप्रैल 2024। कब है? 1 अप्रैल 2000। कमल ने इंट्रोड्यूस किया फर्दर कैपिटल 1 लाख रुपए। वो 1 लाख रुपए और लेके आया। वो 1 लाख रुपए लेके, वेयर एज जो कपिल है वो 1 लाख निकाल के ले गया आउट ऑफ कैपिटल। अंडरलाइन करो, कैपिटल में से कितने पैसे निकाल के ले गया? 1 लाख। इट इज अ ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग ऑफ प्रॉफिट, ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल। वो अपनी पूंजी में से 1 लाख रुपए निकाल के ले गया। आईओसी कितना देना है? 10%। आईओसी कितना देना है? ठीक है। फर्म कितना प्रॉफिट कमाती है? 6 लाख। कितना प्रॉफिट कमाती है? ये देखो बोर्ड पे एक बार, ये मेरा 1 अप्रैल 2024, ये मेरी 31 मार्च 2025। पार्टनर का नाम बोलो। क्या? कमल और K1 K2। इसका कैपिटल कितना है बोलो? 5 लाख। 5 लाख 1 जनवरी को 2025 को, मतलब 9 महीने बीतने के। और यहां से कितने महीने हैं? इस भाई ने, पहले वाले के ने क्या किया? पहले वाले के ने क्या किया बताना? 1 लाख इंट्रोड्यूस किया। 1 लाख क्या किया है? और इसने 1 लाख क्या करा है? निकाल लिया। इसने 1 लाख निकाल लिया। आईओसी निकालो और एंट्री कर दो। एक बात बताओ, K1 को के 5 लाख रुपए पे कितना ब्याज मिलेगा? कितने महीने के लिए? फिर उसने 1 लाख और लगा दिया। फिर उसे 6 लाख रुपए पे 10% ब्याज मिलेगा अगले 3 महीने का। 5 लाख का 10% क्या होता है? 50,000 का 37,500 हो गया। 6 लाख का 10% 60,000 और 1/4 करोगे तो कितना हो जाएगा? 15,000। कितना हो गया? 52,500 आ गया। यही हो गया ना? 52,000। नेक्स्ट K2 कौन है बेटा? K2 कौन है? ये K2।
कितना कैपिटल था इसका बोलो? 5,10% पहले 9 महीनों के लिए। फिर उसने क्या किया, 1 लाख उसमें से, तो कितना बचा उसका कैपिटल? 10% अगले 3 महीनों के लिए। तो ये कितना आ गया भाई? 37,500 4 1/4 10,000 हो गया। कितना हो गया? 47,500। बोलो हाँ या ना। किसी को डाउट है इसमें? एक बार आंसर में चेक करना। आईयूसी इतना ही गिवन है, 52,500 और 47,500। ठीक है, अब एंट्री क्या होगी? सबसे पहले बताना प्रॉफिट कितना है फर्म को, जब एंट्री करना है और एप्रोप्रिएशन भी बनाना है तो कर देते हैं। पहली एंट्री होगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। कितने लाख का प्रॉफिट है? फिर क्या करेंगे? फिर आईओसी देना है, तो एंट्री क्या करेंगे? आईओसी अकाउंट डेबिट टू K1 कैपिटल टू K2 कैपिटल। K1 कितना है? 52,500 और K2 कितना है? 47,500। टोटल कितना हो गया? 1 लाख। कितना हो गया? दे दिया। अगली एंट्री क्या करेंगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी। 1 लाख 1 लाख 1 लाख। और कोई डाउट यहां तक? पक्का चलूं? अब कितना प्रॉफिट बचा? 6 लाख में से 1 लाख तो चला ही गया। कितना प्रॉफिट बचा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, प्रॉफिट किस में बटेगा? K1 और K2 में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? गिवन है PSR, तो क्या मान लें? 1:1। प्रॉफिट है कितना? 5 लाख, तो 2.5 लाख इसको दे देंगे और 2.5 लाख इसको दे देंगे। बोलो हाँ या ना। किसी को डाउट? पी एंड एल टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, पहले प्रॉफिट डाला, फिर आईओसी दी जो हमने ऊपर निकाल ली थी पूरी, फिर हमने उसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डाला, बचा हुआ 4 लाख का प्रॉफिट। 6 लाख का प्रॉफिट था, 1 लाख उसमें से चला गया, तो बचे हुए 5 लाख के प्रॉफिट को हमने दोनों में बांट दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बेसिस पे आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन खुद बना लोगे। आता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना सबको? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना सबको आता है? नोट कर लो इसे। क्वेश्चन पे आ जाओ। 2-2-22 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। सिमरन और रीमा कौन पार्टनर है? क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी आपस में? उनकी कैपिटल 1 अप्रैल को, माय लॉर्ड अंडरलाइन किया जाए, साल के पहले दिन। साल के कितनी कैपिटल है? 2 लाख। और उनके करंट अकाउंट में कितना बैलेंस है? 50,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? फर्म का नेट प्रॉफिट कितना है? उसने कहा एंट्री और एप्रोप्रिएशन कर दो। क्या कर दो? एंट्री और। तो मैं कहा यार पिछली बार एंट्री करती थी, इस बार एप्रोप्रिएशन बना देते हैं। पिछली बार क्या करती थी, इस बार क्या कर देते हैं? तो बनाओ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बन गया। नीचे लिखोगे फॉर द ईयर एंडेड बाय पी एंड एल अकाउंट। कितना प्रॉफिट है बताना मुझे एक बार, कितना प्रॉफिट है? 3 लाख का प्रॉफिट है। ठीक है जी। टू आईओसी कितनी देनी है? पार्टनर का नाम बोलो। सिमरन और रीमा, या रीमा और सीमा? सिमरन करंट अकाउंट और रीमास करंट अकाउंट। कैपिटल कितनी कितनी है बोलो? दोनों की 2 लाख। तो कितना परसेंट? 5% देना है। तो ये हो गया 10,000 10,000। टोटल कितना हो गया? और कुछ देना है? और तो कुछ नहीं देना। और तो बचा हुआ प्रॉफिट भी किसमें बढ़ जाएगा? रीमा में और सीमा में और रीमा में। कितना कितना है बोलना? प्रॉफिट आ गया 2,80,000। और ये कैसे बढ़ जाएगा दोनों में? 3:2 बांटना 280 को। 56 आ गया। 56 3 168 और 112। यही आ गया प्रॉफिट। 168 112। कोई डाउट? और कुछ नहीं है। मैं होता तो उस क्वेश्चन में कहता कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट भी बना दो। तो मैं रफली बना देता हूं। पार्टनर्स कैपिटल छोटा सा बना दूं। सीमा रीमा बाय बैलेंस बीडी। बताना कितना कितना कैपिटल है इनका? 2-2 लाख।
ना कैपिटल कैपिटल 2 लाख 2 लाख, यही क्या बन जाएगा टू बैलेंस सीडी 2 लाख और 2 लाख। फिर क्या बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्या बनाएंगे पार्टनर्स, कौन कौन है, रीमा सीमा, ओ सिमरन रीमा, सिमरन रीमा, बाय बैलेंस बीडी कितना है बोलो 50,000, इसका 25, बाय आईओसी कितना दिया है 10,000 10,000, बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट कितना दिया है 168 और 1,12,000, और ये क्या आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, क्या आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। करो क्या आ रहा है 16 और 6 कितने होते हैं 22, तो ये हो गया 2 2 8 110 120 140 147, 2 2 8 और ये क्या आ गया 147। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाया, पार्टनर्स कैपिटल बनाया, पार्टनर्स करंट बनाया। आपको इतनी बदतमीजी से काम नहीं करना, आपको बिल्कुल तमीज से लिखना है, पर्टिकुलर पार्टनर्स के नेम और डेबिट क्रेडिट पूरा सही से बनाओगे। मैंने तो ऐसे ही कर दिया क्योंकि मैंने कॉन्सेप्चुअली सिखा रखा है। करो 23rd क्वेश्चन बड़े ध्यान से, क्या पढ़ रहे हैं 23rd, क्या कहता है अनीता एंड अंकिता दो पार्टनर्स हैं फर्म में इक्वल के, उनका कैपिटल है 1 अप्रैल को 5 लाख और 4 लाख। सही बात है, ओपनिंग कैपिटल गिवन है और आईओसी देते भी किस पे है ओपनिंग कैपिटल पे, किस पे देते हैं, ठीक है। आईओसी कितना देना है 10%, कितना देना है, अच्छा जी। और फर्म का प्रॉफिट कितना है हमारे पास 2 लाख, 5 लाख और 4 लाख कितने होते हैं 9 लाख का 10% क्या होता है 90,000 रुपए, और हमारे पास प्रॉफिट कितना है, इसका मतलब सफिशिएंट प्रॉफिट, घबराने की बात नहीं है, ठीक है जी। एंट्री करके दिखा दो, क्या करके दिखा दो, क्वेश्चन कौन सा है फिक्स कैपिटल का कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का, सब आईओसी कहां से देंगे नॉर्मल से। तो मैं फटाफट, उसने एंट्री पूछी है ना, पहले बताओ प्रॉफिट कितना है, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, कितना प्रॉफिट है 2 लाख। फिर आईओसी देना है, आईओसी अकाउंट डेबिट A1 कैपिटल A2 कैपिटल, कितना उसका क्या A1 का कैपिटल बोलो कितना है 5 लाख का 10% और A2 का 4 लाख तो 40, टोटल कितना खर्चा हो गया, खर्चा रखना है कि खत्म करना है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी 90-90। फिर कितना प्रॉफिट बच गया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट, देखो भैया 2 लाख का प्रॉफिट था, 90,000 आईओसी में चले गए, तो कितना प्रॉफिट बच गया 1/10 किसको मिलेगा A1 को, और किसको मिलेगा, तो इनकी पीएसआर कैसे बटेगा, पीएसआर इक्वल है तो कैसे बढ़ गया 55,000 और 55,000, बोलो हाँ या ना। कोई डाउट इसमें किसी को, पक्का क्लियर है यहां तक, ठीक है। 24th क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या कहता है 24th को मार्क कर लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, क्या मार्क कर लो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ज्यादा नहीं है। आशीष और आकाश कौन है बेटा पार्टनर, क्या रेशियो इनके आपस में, देयर कैपिटल अकाउंट हैड क्रेडिट 5 लाख और 6 लाख रिस्पेक्टिवली 31 मार्च 2025 आफ्टर द डेबिटिंग ऑफ 1.5 लाख एंड 1 लाख ड्रॉइंग्स। लो कर लो बातें, इंग्लिश समझ आई। वो कहता है इनका कैपिटल 5 लाख और 6 लाख है, ड्रॉइंग माइनस करने के, तो जरूर इनका ओपनिंग कैपिटल कुछ और रहा होगा। आपको गिवन क्या है क्लोजिंग कैपिटल, क्या गिवन है, ठीक है। नेट प्रॉफिट फर्म का कितना है 5 लाख, कितना है, आईओसी कितना देना है, आईओसी कितना देना है 10% देना है, कितना देना है 5 और 6 11 12 13, ठीक है। मुझे अच्छा बताओ कौन सा क्वेश्चन नंबर है, आईओसी इज अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल, आईओसी किस पे देते हैं, अब क्लोजिंग कैपिटल में ऐड क्या करूंगा ड्रॉइंग्स, माइनस क्या करूंगा प्रॉफिट, तो क्या निकल आएगा मेरा ओपनिंग कैपिटल, क्या निकल आएगा, पार्टनर का नाम बोलो A1 और A2,
क्लोजिंग कैपिटल बोलो कितनी है? 5 लाख। और ड्राइंग कितनी है बोलो? 1.5 लाख और 1 लाख। 1.5 लाख और सर वैसे तो प्रॉफिट भी गिवन है क्वेश्चन में, वैसे तो क्वेश्चन में, पर पढ़ो क्या लिखा है। उसने कहा है कि ये जो कैपिटल आया ना मेरे पास, ये सिर्फ ड्राइंग को एडजस्ट करने के बाद आया। प्रॉफिट के बारे में उसने कुछ भी ऐसा, या तो लैंग्वेज में बोलता कि ये जो क्लोजिंग कैपिटल है वो ड्राइंग और प्रॉफिट को एडजस्ट करने के, इस तो मैं प्रॉफिट को लेस करता। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट को लेस करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो क्लोजिंग कैपिटल है उसमें सिर्फ क्या एडजस्ट हो रखी है? ड्राइंग्स। पढ़ो क्वेश्चन दोबारा से पढ़ो, क्वेश्चन दोबारा से पढ़ो बेटा एक बार। क्वेश्चन अकाउंट्स नहीं फंसाएगा, फंसाएगी क्या? इंग्लिश लैंग्वेज। उसने कहा है कि ये जो क्लोजिंग कैपिटल है वो पार्टनर की ड्राइंग के बाद आए हैं, पार्टनर की ड्राइंग के। प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं कहा तो मुझसे पंगा नहीं लेंगे। तो बताओ ओपनिंग कैपिटल कितना हो गया? 6.5 लाख। अब आईओसी कितना देना है बोलो? तो इसका 65,000 हो गया, इसका कितना हो गया बोलो? मुश्किल है कि आसान है? प्रॉफिट कितना गिवन है बोलो? मैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? पी एंड एल बाय पी एंड एल अकाउंट। कितना प्रॉफिट है बोलो? 2। क्या देना है? A1 को और कितना कितना बोलो? 65 और 70, 70 70 140 135। क्या बच गया मेरे पास? प्रॉफिट। किस में बांटेंगे? A1 और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? क्या? 3:। प्रॉफिट कितना है बोलो? 5 लाख। 5 लाख 5 में से 35 गए तो 365। 365 को 10 से 5 से डिवाइड करो, 73। कितना आ गया? 73 3 219 146। समझ आया? एंट्री भी करने को कहेगा तो कर लोगे। एंट्री क्या होगी? पी एंड एल टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, आईओसी डेबिट टू एस टू बीस, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू आईओसी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू ए टू बी। 219 और 146 खत्म काम। मुश्किल है कि आसान है? सेम क्वेश्चन बार 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 बार। बस इसमें नया पॉइंट क्या था? इसमें क्या आ गया? क्या आ गया? ओपनिंग कैपिटल। क्या आ गया? ओपनिंग। करो ध्यान से एक बार इस क्वेश्चन को। और जी 25th क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 2525 क्या कहता है? ध्यान से रीड करो। कहता है नरेश सुरेश आर द पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 3 लाख ईच ऑन 31 मार्च। साल के आखिरी में उनका कैपिटल कितना है? 3 लाख। नरेश हैड विड्रॉ 50,000 अगेंस्ट हिज कैपिटल। कब निकाला उसने पैसे? 1 अक्टूबर को। 1 लाख कहां से निकाले? अगेंस्ट हिज प्रॉफिट। 2 ड्राइंग्स पढ़ाई थी लास्ट क्लास मैंने आपको, ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी। सुरेश ऑल्सो हैड विड्रॉ 1 लाख। साइलेंट है तो ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट होगा। क्या होगा? ड्राइंग ऑफ। आईओसी कितना देना है? 10%। नेट प्रॉफिट कितना है फर्म का? 2 लाख। अच्छा जी। पार्टनर के नाम बोलो, कौन है? नरेश सुरेश। क्लोजिंग कैपिटल बोलो कितनी है? बोलो 3 लाख। और इसकी 3 लाख प्लस ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल। कितनी है ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल? किसकी है? नरेश की है सुरेश की है? नरेश की। प्लस ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट। अच्छा ये ड्राइंग ऑफ कैपिटल कब करी थी मैंने? 1 अक्टूबर को ना। ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट कितनी कितनी है बोलो? 1 लाख। और उसकी भी 1 लाख। और कुछ गिवन है? लिखा है, लास्ट लाइन पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट प्रॉफिट 2 लाख का विच इज येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जो अभी डिस्ट्रीब्यूट होना, इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट अभी एडजस्ट। इसका मतलब यहां पे जो मेरे को माइनस प्रॉफिट करना है वो मैं दोबारा नहीं करूंगा। यदि वो बोलता ना कि प्रॉफिट हैज ऑलरेडी क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब प्रॉफिट पार्टनर के कैपिटल में जा चुका, पर अभी वो क्या कह रहा है उसमें? हाँ जी। तो प्रॉफिट इसमें एडजस्ट नहीं करेंगे। तो इससे मेरा क्या आ गया बोलो? ओपनिंग कैपिटल। कितना आ गया?
4.5 लाख 4 लाख। यस और नो? अब ध्यान से देखना, ये ओपनिंग कैपिटल 1/4 को आ गया। ये 1 अक्टूबर को इसने क्या करा, कैपिटल से कितने पैसे निकाल लिए? 50। कितने निकाल लिए थे? तो ये वाले पार्टनर को, नरेश को 4.5 लाख रुपए पे कितना ब्याज देना है? कितने महीने के लिए? प्लस अक्टूबर में इसने कितने पैसे निकाल लिए थे? अगेंस्ट हिज कैपिटल। अगेंस्ट हिज कैपिटल का मतलब अपनी पूंजी ही निकाल के, तो अब उसका कैपिटल कितना रह गया? कितने % ब्याज? अगले 6 महीने के लिए कितना हो गया? 45,000 का 22,500 हो गया, और 40,000 का कितना हो गया? तो ये हो गया 42,500। 42,000 यस और नो? अब इसका तो पूरे साल सेम रहा। इसने जो ड्राइंग करी है वो कौन सी करी है? ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट, और ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट पे कैपिटल कम नहीं होता। तो इसे 4 लाख पे 10% ब्याज देंगे पूरे 1 साल का, तो कितना हो गया इसका? 40,000। उसका हो गया 42,500, उसका हो गया 40,000। देखना यही आंसर है क्या? यही है। बाकी तो क्वेश्चन कर ही लोगे, प्रॉफिट को बांटना सब कुछ आपको बनाना। ये बना दूं एक बार P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट? बना ही दूं, है ना? ये सर ऐसे क्यों बना? P&L मैं थोड़ा रफली बना रहा हूं। कितना प्रॉफिट है बोलो? बोलो, बोल दो भाई। 2 लाख प्रॉफिट है। टू IOC देना है। किसको देना है? N को और S को। कितना कितना देना है? 22,500 20 42,500। बोल बेटा। नहीं गलत हो गया। इसको कितना देना था? टोटल कितना देना है इसको? और उसको कितना देना है? ये हो गया 82,500, और बचा हुआ प्रॉफिट क्या करेंगे? दोनों में बांट देंगे। बांट दोगे ना बचा हुआ प्रॉफिट, N में और S में। कर लोगे इसके आगे? नोट कर लो इसे। 20 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 2,626। इट इज अ केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट। इट इज अ केस ऑफ जब फर्म हैविंग इनएडिक्वेट प्रॉफिट, जब कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट फर्म के पास नहीं है, तो कैसे बांट देंगे? प्रोपोर्शनेटली। कैसे बांट देंगे? पढ़ो क्या लिखा है। जय विजय पार्टनर है एक फर्म में। फालतू की बात बता रहा है आपको कि वो एक लेबोरेटरी सेट करना चाहते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, जो कि सिचुएटेड एरिया, बैकवर्ड एरिया में है, रिमोट एरिया में है। छोड़ो हमें क्या। कैपिटल उनकी 80,000 और कितनी है? फर्म के उनकी PSR क्या है? 3:2। IOC कितना देना है? फर्म के पास प्रॉफिट ही कितना है? 7,800। 7,000। एक बार चेक करो, 80,000 और 50,000 कितने होते हैं? 1,30,000। 1,30,000 का 9% कितना हो गया? ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हो गया बताओ ना? कितना? 11,700, और फर्म के पास प्रॉफिट कितना है? 7,000। तो इट इज अ केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट में प्रोपोर्शनेटली दे देंगे। कैसे दे देंगे? प्रोपोर्शनेटली। कैसे दे देंगे? तो क्या करेंगे मुझे बात बताओ। IOC कितना बनता है? पार्टनर कौन है बोलो? जय और विजय। जय की कैपिटल बोलो कितनी है? 80,000 का 9%, और इसकी कितनी है? 50,000। 50,000 का 9% 4500। 7/4 11,700। बट अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? 7,000। तो 7,800 को ही जय और विजय में बांट दिया जाएगा। कैसे? अब आप इसको बोल सकते हो प्रोपोर्शनेटली। क्या बोल सकते हो? या क्या बोल सकते हो? कैपिटल रेशियो में। क्या बोल सकते हो? ज्यादा अच्छा है कि आप इसे प्रोपोर्शनेटली बोलो। क्या बोलो? ठीक है। तो इसे देने हैं 7200, इसे देने हैं 4500। तो इसे काटना शुरू करो। काट के पता क्या आएगा? 8:5। क्या आएगा? किसके टेबल में काटोगे? 9 के। 9 8 9 5 8:5। तो आप 7,800 रुपए को 8/13 में दोगे जय को, और विजय को कैसे दोगे? 7,800 रुपए को ही कैसे दोगे? 5/13 में। बस हो गया। कैसे आएगा बताना? 13 के टेबल में 78। 13 के टेबल में 78।
600, ये हो गया 4800, 6 3000 हो गए 7800। तो अब आप इन्हें कैसे दोगे? पूरे ना देकर 7800 ना देकर 4800 दोगे इसको, और सॉरी इसके कितने बनते थे? 7200 ना देकर इसको 4800 दोगे, और इसको 4500 ना देकर कितने दोगे? 3000। क्योंकि हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट ही कितना है? 7800। कितना है? 7800। नंबर 15 पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 15 बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 15 पे आ जाओ। सेम इसी की रेलेवेंस है, सेम एकदम। पढ़े? इट इज अ केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट। इट इज अ केस ऑफ, पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या लिखा है? कौन पार्टनर है? अजय विजय। क्या रेशियो है उनकी? 3:2। अजय ने बिजनेस में कितना पैसा लगाया है? 20 लाख। और वो क्या चाहता है? उसे कितनी सैलरी मिले? उसे कितना आईओसी मिले? 8%। विजय एक वर्किंग पार्टनर है। विजय कौन है? जो 8000 पर मंथ सैलरी चाहता है। 8000 पर मंथ क्या चाहता है? फर्म का प्रॉफिट सिर्फ 80,000 है। कितना है बताओ? मैं दोबारा से बताता हूं। कौन पार्टनर है? अजय और विजय। अजय ने बिजनेस में कितना कैपिटल लगाया है? 20 लाख। 20 लाख पे उसे 8% क्या चाहिए? आईओसी। क्या चाहिए? 1,60,000 रुपए। 1 लाख। विजय कौन है? वर्किंग पार्टनर है, जिसे क्या चाहिए? कितनी सैलरी चाहिए? 8,000 पर मंथ, साल में 12 महीने, 90। उसे क्या चाहिए? सैलरी चाहिए। क्या चाहिए उसको? कितनी चाहिए? 96। इसको 160 चाहिए, इसको 96 चाहिए। पर हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? सिर्फ 80,000 रुपए। कितना है? पिछले क्वेश्चन में कहा था कैपिटल रेशियो में दे देना। कैसे देना? दूसरे की तो कैपिटल ही नहीं है, दूसरे की तो ज्यादा अच्छा वर्ड है कि प्रोपोर्शनेटली दे दो। कैसे दे दो? दो प्रोपोर्शनेटली दो। इनकी रेशियो काटनी शुरू करो। 160:96, 80:48, फिर क्या हो गई? 5:3। काट लोगे ना? 5:, इसका मतलब अजय को कितने पैसे दोगे? 80,000 को 5/8 में दोगे, और इसको 80,000 को कैसे दोगे? 3/8 में। तो कितना हो गया? ये 50,000, और ये कितना हो गया? 30,000। अकाउंट आपके सामने बना पड़ा है, मैंने वर्किंग नोट बना के आपको दिखा दिया। इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो।